फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होंगी। काफ़ी छात्रों की ये मांग थी कि सर जिस प्रकार से आपने कनिष्ठ सहायक के लिए और जो उत्तराखंड के लिए आप लोगों ने कंटेंट बताया है, उसी तरीके से आप लोग जीएस के लिए भी कुछ बताएं और क्या क्या महत्वपूर्ण सोर्स होंगे वो, जिनके माध्यम से आप लोग जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उन सभी माध्यमों पे हम लोग ये पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, किसी प्रकार की कोई बाबा जी की बूटी नहीं है कि जो एकदम से आपके ऊपर काम करेगी। इसमें जो मिनिमम समय लगेगा वो 6 मंथ लगेगा। अगर कोई बहुत पुरान खां टाइप का छात्र भी है तो फिर भी उसको इस प्रोसेस में जीएस में अच्छा करने के लिए उसे 6 महीने का समय लगेगा मिनिमम, और जो औसतन छात्र है उसे अगर इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसे 8 से 9 महीने का समय लगेगा। ये मैंने यहाँ पर पहले ही बताया है। ठीक है, दूसरी बात मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि देखो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ काफ़ी कारगर होगी। हो सकता है कि किसी और के तरीके कुछ और हो, ठीक है, कुछ लोगों ने किसी और प्रकार से अच्छा किया हो जीएस में, लेकिन मैं आप सबको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आप लोग इन 6 से 8 महीने में जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए समय बचेगा, आप जो भी नए छात्र हैं या पुराना छात्र है जिसने जीएस अच्छे से नहीं किया है, तो 6 से 8 महीने आप लोगों को इस प्रोसेस में लगेंगे और काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। तो एक एक चीज़ आप लोग इसकी विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जीएस का जो 25 मार्क्स का जो आपका सेशन पूछा जाता है, देखिए इसमें मैं आपका देखो जीएस वाला देखो आपका पैटर्न होता है किस तरीके से। 40 नंबर का उत्तराखंड होता है, 20 की हिंदी होती है, 25 की आपकी जीएस होता है, प्योर जीएस। ठीक है, कंप्यूटर को मैं अलग रख रहा हूँ, और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है। तो उनमें से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिर्फ 25 मार्क्स के बारे में कि जीएस वाला जो पोर्शन है वो आपको किस तरीके से अपना तैयार करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कौन से सोर्स आप लोगों के पास होने ही चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो लूसेंट जीके की जो किताब है, ठीक है, ये आपके पास होगी ही। ठीक है, हर जितना भी जो भी छात्र आपका उत्तराखंड के अंदर तैयारी करता है उन सभी के पास क्या होती है, लूसेंट जीके की किताब होती है। लेकिन एक्चुअल में ये लूसेंट जीके की किताब कहाँ पर आप लोग गलती कर देते हो इसको पढ़ने में और कब ये पढ़नी चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, दूसरी किताब जो आप लोगों के पास होनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, वो है घटना चक्र एमसीक्यू की किताबें। और किन किन की होनी चाहिए, एक हिस्ट्री की होनी चाहिए, पॉलिटी की होनी चाहिए और आपके पास ज्योग्राफी की होनी चाहिए। ठीक है, तीन किताबें ये होगी और एक किताब ये होगी जो आपके पास जरूरी है, जो माध्यम मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो घटना चक्र एमसीक्यू की किताबें, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, तो कौन कौन सी किताबें दिखाने जरा शुभम। ठीक है, तो ये किताब है, इस प्रकार की ये किताबें हैं। ये काहे की है, भारतीय इतिहास की ये किताब है। ठीक है, ये एक ये किताब आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था, ये किताब ही आप लोगों के पास है। ये पैटर्न है, लेटेस्ट जो वर्जन होगा वो आप लोगों को इसका लेना है। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी की अभी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ये किताबें लेनी है। ठीक है, अमेजोन पे भी आप लोगों को ये आसानी से क्या होगी, या किसी भी बुक स्टोर से आप लोग इन किताबों को ले सकते हैं। और लूसेंट जीके मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग आप तैयारी करने आए हो तो आप लोगों के पास पहले से उपलब्ध होगी। बाद में मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि लूसेंट जीके आपकी कहां पर काम करेगी और किस समय आप लोगों के काम करेगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इस 25 मार्क्स को देखें कहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम तोड़ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। ठीक है, इन भागों में ये है आपका। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास अपना ये सिलेबस जरूरी होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग क्या करते हैं जीएस आप पढ़ने बैठोगे, क्योंकि ये आपका क्या है, समंदर के समान है, बहुत सारा जीएस है और आप लोग कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना सिलेबस आप लोगों को आपके पास होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, 10-20 रुपए में आप लोग आसानी से इसका प्रिंट आउट निकाल के सबसे पहले आप लोग इसे अपने पास रखिए, ठीक है। और आप सब बोलते हैं कि सर हमारे फ़ोन में है, लेकिन आपको इसकी क्या करना चाहिए, प्रिंट आउट लेके इसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें इसकी बता दी है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पोर्शन मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आप लोग आइए इतिहास पे, ठीक है। इतिहास में आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले देखिए हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास, इसको आप लोगों ने 3 प्राचीन भारतीय हिस्ट्री को पढ़िए आप, प्राचीन तोड़ेंगे जब तो प्राचीन भारतीय इतिहास में तोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी इसके लिए सोर्स क्या है, ठीक है। सोर्स क्या है मैं आपको बता दूं, एक इनको पढ़ना कहां से, ठीक है। तो पढ़ने का सबसे बड़ा सोर्स में यहां पर आपको इस्तेमाल करना है वो है यूट्यूब। कौन सा सोर्स है, यूट्यूब, ठीक है। अब ज्यादा बहुत लंबी रामायण में आप लोगों को यहां पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो चीजें मेन है और जो अलग अलग सोर्स सभी के लिए हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसके लिए लूसेंट जी के एक सर है यूट्यूब के ऊपर, राघव सर, ठीक है। राघव सर उज्जैन में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग है उनका। तो उन्होंने बहुत बढ़िया से यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ये लूसेंट जी के से एडवांस का लेवल जितना आपके पेपर के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, उसके लिए इन्होंने पूरा करवा रखा है प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये आप इनके वीडियोज के माध्यम से सबसे पहले नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। किसके, लूसेंट जीके के राघव सर, ठीक है। राघव सर लूसेंट जीके से इन जीके के नोट्स इन्होंने क्या करवा रखे हैं, थोड़ा सा लूसेंट से हाई लेवल के, जितने आपके वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप जरूर इनकी वीडियो देखें, ठीक है। ये मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि ये नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी आगे की प्रोसेस जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से फॉलो हो पाएगी। फिर देखिए आप लोग आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास के लिए क्या करना है, इसको एक सर है जिनका नाम है शुभम गुप्ता, ठीक है। देखो जो ऐसा होता है ना कि जो जैसे दवाई होती है तो अलग, बुखार की दवाई अलग होती है, ठीक है। आपके पेट दर्द की दवाई अलग होगी, ठीक है। दूसरी सर दर्द की दवाई अलग होगी। हर चीज का क्या है, अलग अलग है। एक ही डॉक्टर हर बीमारी का क्या नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों मैं अलग अलग बता रहा हूँ। शुभम गुप्ता जी ने क्या करवा रखी, शुभम गुप्ता जो सर हैं उन्होंने आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मैराथन क्लास के माध्यम से कराई होगी यूट्यूब के ऊपर, तो उसे आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने जीएस में 2 सब्जेक्ट आपके क्या करने हैं, साथ लेके चलना है। जैसे आप लोगों ने एक साइड से हिस्ट्री लिया और एक साथ आपने क्या किया, आपने ज्योग्राफी लिया, ठीक है। एक साथ जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट एक साथ लोगे जब भी, ठीक है। और एक पॉलिटी, इकोनॉमी आप लोग एक साथ लोगे। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़े, आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ लिया। अब देखिए इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने इनके वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सिलेबस जो आपके सिलेबस में होगा वही चीज आपकी क्या करनी, अच्छे से आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर करने। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, यूट्यूब से नोट्स बनाए, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। ये सोर्स भी मैंने आपको बताया। अब देखिए जैसे आप लोग मैंने यहाँ पर ये किताब बताई है घटना चक्र एमसीक्यूज, ठीक है। अब देखिए आप ये सोचोगे यार मैं राघव सर की क्लास देखूंगा, शुभम गुप्ता सर की क्लास देखूंगा और मेरे अंदर कोई माता आ जाएगी और मैं पेपर को फोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए आपने ये बेसिक इनके नोट्स के माध्यम से आप लोगों ने क्या कर लिया, बेसिक चीजें पढ़ ली अपनी, ठीक है। बेसिक चीजें आप लोगों ने तैयार कर ली है। अब आपने जैसे सपोज दैट आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है, किससे, लूसेंट जीके से, ठीक है। लूसेंट जीके यानी कि राघव सर से आपने लूसेंट का
एक सिंधु घाटी सभ्यता जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है वहां से आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले दिन आपने घटना चक्र से एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है, एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करना है। अब देखिए, जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो उसको देखो, बहुत लंबी किताब होती है, बहुत बड़ी किताब होती है। उसको पढ़ने का क्या तरीका है, आपको करना क्या है, उस किताब के अंदर जो चीजें आपको, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए हैं उनको आप लोगों ने ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे याद नहीं रह रहे हैं, कठिन प्रकार के हैं और कठिन है प्लस आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों पर आपने रेड पेन से इस तरीके से गोला कर देना है। क्योंकि जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग रिवीजन करोगे तब आप मुख्यतः किन प्रश्नों को देखोगे, उन कठिन प्रश्नों को देखोगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके अलावा अब घटना, जैसे जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होंगे या कुछ भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे तो घटना चक्र के में हर क्वेश्चन के नीचे इस प्रकार से आपका डिब्बा बना होगा। ठीक है, तो जो घटना चक्र के डिब्बे में जो समरी है उसे अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना। ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपका शुरुआती फेज है। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इन सारे सब्जेक्ट, देखो मैं भले एक टॉपिक के लिए बता रहा हूँ लेकिन ये चीजें आपको इतिहास के हर पोर्शन में क्या करनी है, फॉलो करनी है। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी, आधुनिक भारतीय इतिहास में भी। क्लियर है? तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कितना इनमें टाइम लगेगा। ठीक है, देखो अगर आप इतिहास पढ़ने बैठ गए तो मैं मान के चलता हूं जो ये पूरा इतिहास है इसको पढ़ने में, आप ये पूरा प्रोसेस को करने में आपको 3 महीने का समय लगेगा। ठीक है, 3 महीने का आपको इसको करने में समय लग जाएगा। ठीक है, आसानी से। अब आपने दूसरा सब्जेक्ट क्या लिया है, ज्योग्राफी को लिया है। क्या लिया है, ज्योग्राफी को लिया है। अब देखिए, ज्योग्राफी को आपने यहां पर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी जो है, ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड है ये। अब देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, सिलेबस आपके भी हाथ में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के भूगोल से, देखिए आप सिलेबस लोगे आपको बहुत छोटी छोटी चीजें नजर आएगी। ठीक है, बहुत छोटा लगेगा और अगर आप बहुत सारी चीजों किताब से पढ़ने लग जाओगे इन चीजों को तो आपको बहुत लेंथी किताब लगेगी और आप बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो भारत का भूगोल देखिए, भौगोलिक परिचय, यानी कि भारत का जो भौगोलिक परिचय, भारत की स्थिति और विस्तार से लेकर आपको जब तक आपका क्या आता है, ये नदियां वाला चैप्टर है। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार से जो नदियां वाला चैप्टर है ये आपको क्या करना है, एक यूपीएससी वाला चैनल है यूट्यूब के ऊपर। ठीक, आप सोच रहे होंगे सर इतना बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है यार, एक्चुअल में नहीं पता है, उनको मैं सोर्स भी बता दे रहा हूं। आप भटक जाओगे यूट्यूब पे कि किसका पढ़े क्या ना पढ़े, वहां सब आपको एक समान नजर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी वाला जो चैनल है वहां पर एक थापा सर है। ठीक है, थापा सर हैं यूपीएससी वाला में, उन्होंने बहुत बढ़िया से और बहुत गहराई समझ के साथ आपको इन टॉपिकों को करवाया है। जो भारत की फिजियोलॉजी है उसको उन्होंने बहुत बढ़िया से आपको यहाँ पर करवाया है। तो उनको आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेंगे। अब आपने पढ़ लिया, फिर मैंने बता दिया कि वही आपकी घटना चक्र। ठीक है, शॉर्ट बता रहा हूं। उसके बाद वही बाकी के टॉपिक आप यहां देखिए और उनको घटना चक्र में जो थ्योरेटिकल होते हैं ना, कौन सा बांध किस पे बना है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, या फिर वनस्पति, ये आपके मिट्टियां, तो ये सब आप घटना चक्र से देखो। लोहा एस्क वाला पूरे के पूरे क्वेश्चन टकर जाएंगे आपके घटना चक्र से पढ़ने के बाद, ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, दूसरी बात मैं यहां पे क्लियर कर लूं। अब आता है विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन आते हैं। विश्व भूगोल आपको पढ़ना है, उत्कर्ष चैनल सभी जानते हैं जोधपुर वाला, तो उसमें देखो किसके क्लास देंगे, उत्कर्ष में भी किसकी क्लास देखनी बता दो, ब्रिजेश सर। ठीक है, ब्रिजेश सर है, उनकी आप लोग क्लास देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया से वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन करवा रखा है। और उन्होंने महाद्वीप हो गया, महासागर हो गए, वायुमंडल, ठीक है, जो मोस्टली टॉपिक होते हैं उन सब को बढ़िया से करवा रखा। जो आपके सिलेबस में वो आपको देखने वहां पे बहुत अच्छे से आप लोगों को करने हैं। और
फिर आपको क्या करना है, घटना चक्र के एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर घटना चक्र इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्या, नहीं भैया देखो मैं आपको बता दूं, जब आप इस तरीके से करोगे ना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता है यार, इतना तो आपका माइंड भी हो ही जाता है यार, ये पेपर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल उन पे घटना चक्र पे जो आपको बहुत बड़ी महाभारत लगती है उनको उन पे अपना दिमाग मत लगाइए। हाँ, जो लगता है आपको कि हाँ यार एमपीपीसीएस में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, जो आईएएस वाले क्वेश्चन है उतना डीप नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप समरी उनकी देख सको, समरी उनकी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को करोगे तो आपको निश्चित तौर पे क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बढ़िया से अगर पढ़ने हैं तो विश्व के महाद्वीप, वायुमंडल वाला चैप्टर, विश्व के सागर हो गए, इन चैप्टर को आप बहुत बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए अगली चीज देखिए, मैंने यहां पर दो चीजें लिखी है, इनको मैं बताता हूं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, लूसेंट नोट करके मैंने यहां पे लिखा, मैं बाद में आऊंगा इस पे। तो देखिए ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आपको कम से कम 25-25 वर्ल्ड व इंडियन मैप आपके पास ब्लैंक होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, ठीक है, आप किसी कोई सी दुकान होगी, ठीक है, थोड़ा सा मत खाना कुरकुरे उरकुरे, मत खाना समोसे, मत खाना चाउमीन, ठीक है, 50 रुपए, ठीक है, मात्र 50 रुपए अपने पास रखना, और 25 आप वर्ल्ड के मैप और 25 आप इंडियन के मैप अपने पास ब्लैंक रखना। ठीक है, और जो ये सर बताएंगे ना, जो ये कुछ चीजें ऐसी जो मैप से होंगी उनको आप बढ़िया से अपनी मेहनत से के साथ, जब आप वो स्क्रीनशॉट वाला चलन छोड़ो, ठीक है, आपको दिखी वीडियो बढ़िया, आपने किसको टीचर ने बनाया स्क्रीनशॉट, अरे भाई वो उसने बनाया, आपने कुछ नहीं किया उसमें, हैं कहीं आपने यूट्यूब पे देखा, पीपीटी के माध्यम से आपने मार दिया स्क्रीनशॉट, फिर देख ही रहे उसको, कुछ याद नहीं होना। अपने हाथों आप कैसा भी बनाते हैं ना, तो आप अपने हाथों से इन ब्लैंक मैप के अंदर उनको भरिए, ठीक है, जगहों को भरिए, नदियों को भरिए, तो डेफिनेटली आपको याद होगी। पर्वत पहाड़ को अगर आप लोग भरना स्टार्ट करोगे तो आपको उस चीज का फायदा बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। आपको पता लगेगा कौन सी चोटी कहां पर है, कौन सी पहाड़ी कहां पर है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, तो बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ज्योग्राफी के लिए आपको कम से कम 25-25 वर्ल्ड और इंडियन मैप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, जब मैं इतिहास बता रहा था तो विश्व इतिहास, ठीक है, ये विश्व इतिहास में भूल गया था, तो विश्व इतिहास से भी कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में टपक जाते हैं। तो जो ये विश्व इतिहास वाला पोर्शन है ना, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जो आपके पास ये लूसेंट जीके की किताब है उससे मात्र आपको क्या करना है, जो भी वो 4-5 पेज होंगे वो उनको बहुत बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से उनको कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग उनको तैयार करना। ठीक है, किसी भी प्रकार, देखो मैंने बोला है कि मैंने तो वैसे भी पहले आपको अपना नंबर दिया है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि किसी प्रकार की आपको जो भी, देखिए जैसे कुछ भी अगर आपको ये है कि ये लूसेंट जीके की भी अगर आपको क्या चाहिए होगी, पीडीएफ चाहिए होगी लूसेंट जीके की, तो ये आप मेरे से ले सकते हो, 7618172369 ये मेरे पास है। ठीक है, इसकी जो नोट्स पीडीएफ होगी वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 7618172369 ये मेरा नंबर है, और आपको क्या करना है, मैसेज में सिर्फ अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, हेलो वेलो आप लोग नहीं लिखोगे, सिर्फ अपना नाम लिखना आप लोगों ने और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, मैं समझ आऊंगी, हाँ ठीक है आप ही हैं। इतना हो गया, 2 चीजों के बारे में मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बोला है कि आपको पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, पॉलिटी, देखिए पॉलिटी के लिए मैं एक शख्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो है खान सर। ठीक है, तो YouTube पे इनके पेड कोर्स की बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, बहुतों का भला करने, अच्छा काम है वो भी, अब क्या जो भी है, ठीक है, जैसा भी जिसने किया होगा, तो खान सर ने बहुत बढ़िया से यहाँ पर पॉलिटी के वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो खान सर से आप पॉलिटी पढ़िए। ठीक है, उनसे पॉलिटी पढ़ने के बाद, ठीक है, आप रिवीजन के तौर पर लूसेंट जीके का यहाँ से पढ़ लीजिए, रिवीजन के लिए आप लूसेंट जीके का वो कर सकते हैं, या अपने नोट्स को पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाए उनसे। ठीक है, और दूसरा आप क्या करिए, लूसेंट के एमसीक्यू जरूर लगाएं, और घटना चक्र के जो एमसीक्यू हैं वो जरूर। लूसेंट मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि कभी कभार हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पर्सन होते हैं ना, बेसिक पर्सन, उनको भूल जाते हैं। तो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत छोटा है। ठीक है, पॉलिटी बहुत छोटा है, और सबसे ज्यादा प्रश्न पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, कभी कभी इनकी संख्या 10 तक हो जाती है।
ठीक है, 8 से 10 इन प्रश्नों की संख्या हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय में अगर कोई सब्जेक्ट तैयार होता है तो वो आपका पॉलिटी है। और देखना किससे है, मैंने बता दिया है, खान सर से आप नोट्स बनाइए और लूसेंट जीके, ठीक है, लूसेंट जीके के लिए लूसेंट जीके हो गया, ठीक है, लूसेंट एमसीक्यू, घटना चक्र, ये आप मुख्य तौर पे इनके साथ सोर्स रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको जैसे बार बार हमेशा यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भी, उनसे वो आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको ये बाई हार्ट होने चाहिए, बाई हार्ट आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, क्वालिटी तक मैं आपको सारी की सारी कहानी बता चुका हूँ। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इकॉनमी में क्या करना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा परेशान है वो किस चीज़ के लिए, इकॉनमी, क्योंकि कुछ एग्जाम से देखिए ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने पढ़ ली, अच्छा कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन इकॉनमी का आपको क्या करना है, इकॉनमी का मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इकॉनमिक में सबसे पहले तो आप देखिए, जो इकॉनमिक के करंट से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं वो अच्छे से तैयार करके जाना है आपको हमेशा। इकोनॉमिक से जुड़े हुए करंट क्या, जैसे बजट हो गया, महत्वपूर्ण सूचकांक होंगे, आर्थिक सर्वे हो गए, इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना, जो करंट के क्वेश्चन है, ठीक है, करंट में जो सम्मिलित है। अब देखिए, बचता है जो आपका स्टैटिक पार्ट, ठीक है, जो आपका स्टैटिक पार्ट बचता है, जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है। अब देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे इसके नोट्स आपको खुद बनाने। वो नोट्स कैसे बनाने, सहारा क्या है, सोर्स वही है यूट्यूब, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है, ये टॉपिक है आपके पास, आपने यूट्यूब पे डाला, किसी न किसी, जिस भी सर का या कोई भी सर, इसके लिए मैं आपको कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जिसका आपको समझ में आएगा उसका आप लोग देख लेना, ठीक है, स्पेशली जिसका भी आता है तो आप लोग वहाँ से नोट्स, एक टॉपिक बना दिया, दो, मुश्किल से आपके 15-20 टॉपिक हैं, ठीक है, उन पे आप लोग अच्छे से कमांड करने के बाद, और एक टॉपिक मैं बता दूं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है, वो है नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग पे भी आप क्या करिए, विशेष आप फोर्स करिए, ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो इकॉनमी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से करना है, ठीक है। कोई दिक्कत होती तो आप लोग मुझे, मैंने आपको नंबर दिया है, आप अपना उस पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, सर ऐसा वैसा वैसा। तो देखिए, करंट अफेयर्स आपका यूकेएसएससी थोड़ा सा कम पूछता है, और जब यूकेपीएससी करवाता है तो बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है भैया यूकेपीएससी। तो आपको तैयार तो रहना ही है, भले आपको 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन करंट तो आ रहा है ना भाई, ठीक है। करंट आपके एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे यूकेएसएससी है, यूकेपीएससी में ज्यादा है, यूकेएसएससी में 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है, करंट, लेकिन पूछ तो रहा है ना। अब यहाँ स्किप तो नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, कितना पढ़ना चाहिए। अब देखो, पढ़ने के लिए तो मैं बोल दूं 6 महीने का पढ़ना चाहिए, 1 साल का पढ़ना चाहिए, 2 साल का पढ़ना चाहिए, 1.5 साल। तो मैं आपको एक बीच का बता रहा हूं कि जो अच्छा छात्र है कम से कम 1.5 साल का पढ़ के जाए करंट, ठीक है, 1.5 साल ईयर, वो देश के करंट की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड का जब मैंने बता ही रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली नोट्स बनाने नहीं, आपको मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगता है, ठीक है, जो मेरा आकलन है, मेरा अनुभव है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कुमार गौरव सर है, जो आपके करंट अफेयर्स की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं यूट्यूब में, तो कुमार गौरव सर के मंथली आते हैं उनके, जैसे आ गया कि अक्टूबर माह का पूरा टॉप 100 क्वेश्चन, उनको देखिए आप, ठीक है। जैसे 1 तारीख को आ गए, आपने क्या किया, अंश जो आपका वो होता है ना, डाउनलोड का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, आपने डाउनलोड कर दिया और आपने रख दिया वो 1-1.5 घंटे का डबल स्पीड में। आप कुछ मत करिए, 1 तारीख को आपने डाउनलोड करा, ठीक है। आप जब भी आपको नींद आती है, ठीक है, नींद भी बहुत बढ़िया आएगी आपको, तो आप 10-11 बजे जितने बजे भी सोए, तो आपने लगा ली वो वीडियो, ठीक है, और 4-5 दिन तक उसको देखते रहिए, ठीक है। अगले महीने भी वही करे, ठीक है। ये तो आपको करना है इनके साथ। अब दूसरी बात है, 2 सोर्स बता रहा हूँ, एक तो ये करना है आपको, ठीक है, मंथली इनका। दूसरा एक चैनल है, और बहुत बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ था ना,
तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे, देखो कोई आदमी कोई चीज बोलता है ना, मैं ऐसा आदमी, मैं सच पे, मैं किसी, देखो जितने भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना भाई, मेरा किसी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मैं किसी को नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ठीक है, मैं किसी को दूर दूर तक नहीं जानता, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, मैं किसी को दूर दूर तक नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए इनको बता रहा हूं, सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है ना, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो ये जो चैनल है सरकारी नौकरी जॉब, यूट्यूब पे है ये, ठीक है। तो जो पीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था, तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे इनसे आए थे, ठीक है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से एक या दो क्वेश्चन मानवीय गलती यानी अपनी गलती के कारण मेरे गलत हुए थे, बाकी के बाकी सारे क्वेश्चन इनके उससे आए थे वीडियो से, वो मैंने सारे के सारे लगभग सही करते, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मानवीय गलतियों के कारण। दूसरा आपका देखिए इनका नाम क्या है, जो पढ़ाते हैं इस पे, उनका सरकारी नौकरी जॉब है और वो है समन्वय प्रकाश उनका नाम है। तो उनके साथ आपने क्या करना है, 6 मंथ एंड 1 ईयर, उन्होंने ऐसा डाला रहता है कि 6 महीने लास्ट का, 6 मंथ लास्ट का, 1 ईयर का, ठीक है, उसके फिर आगे भी जाओगे तो 1.5 ईयर का आपको इस तरीके से तैयार करना, जरूर देखना ये चीजें दो, ठीक है, ये दो चीजें आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जब मिल रहा है तो क्या आप लोगों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्यों आपको 1-1.5 घंटा देने की, डेली आप करंट को दोगे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब आसानी से आपका काम हो जा रहा है। तो बस इतना आप लोगों को करना है, ठीक है मेरे भाई, इतना आप चीज़ें। अब देखो यहाँ पर हो सकता है जो चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, ठीक है, कोई महान आदमी, ठीक है, कुछ देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ यार जो बंदा ये चीज़ बता रहा है ना वो बहुत सही बता रहा है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होती है कि ऐसी आदत होती है कि वो बोलते हैं ना चुल करने की, या फिर आपका हम बोल सकते हैं कि भैया टांग अड़ाने की, कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होता है, ये होता है, तो वो लोग कर लेते हैं कमेंट कि सर ऐसा नहीं होता है, इसमें ये तो आप इतना सारा बता रहे, मैंने उत्तराखंड वाली वीडियो अरे भाई मेरे होता है वैसे यार, तभी मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँ कि तू परीक्षा वाणी पढ़ ले हो तो उत्तराखंड में 40 में से 40, झूठ बोल के कुछ नहीं, तू BS नेगी पढ़ ले और तेरा ऐसा हो जाए, भाई जो बात सच थी, जो सच में होता है वो बातें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई, ठीक है। आप लोग नेगेटिव कमेंट जो करेगा तो मेरा सिंपल, मैं किसी का जवाब नहीं देता, पहली बात ये है, ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन आता है ब्लॉक का, मैं ब्लॉक, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं अपना टाइम वहां पर उसका उत्तर देने लगाऊं। हाँ, जिस बच्चे के जेन्युइन कमेंट आते सर ऐसा है तो क्यों है ये सो, तो उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार जब जिसकी सोच पहले ही नेगेटिव बन रही तो उसका सोच कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा हमारा उनके साथ व्यर्थ है अपना माथापच्ची करना, लेकिन जो बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हमें फ़ायदा हो, जरूर वीडियो देखे और ज़रूर इन चीज़ों का पालन करिए। उसके बाद जब 6-8 महीने हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप बोलना कि हाँ सर हमें वाकई क्या मिला है, आपने जो चीज़ें बताई थी उससे हमें फ़ायदा मिला है। अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आएगी आपके किसके लिए, वो आएगी आपका रीजनिंग और आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको रीजनिंग में अच्छे से तैयार करने हैं, आपको इसमें रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर में कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक नोट डाल के एक चीज़ कही थी, नोट डाल के क्या चीज़ कही थी कि भैया लूसेंट, आमतौर पर छात्र क्या करता है, लूसेंट कभी शुरुआत में ना पढ़े, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि जो लूसेंट बुक होती है वो आप एकदम शुरुआत में ना पढ़े। दूसरा, यहाँ क्या है, एक रिवीजन बुक है, यह एक रिवीजन बुक है, यह आपका कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन करवाती, ठीक है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये कौन सी बात है, आप लूसेंट को अच्छा भी बोल रहे हैं और बुरा भी बोल रहे हैं। देखिए शुरुआती चरण में जब आप लोग लूसेंट को पढ़ोगे तो आप लोगों को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल पत्थर का लकीर मानिए। अब लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप ये सब पूरा पढ़ लोगे ना, तो आप लोग इस बुक को अगर रिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये किताब आपको बहुत ही अच्छी, ठीक है, और बहुत ही मीठी लगेगी, ठीक है, बहुत ही आनंद आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो इसलिए इस बुक का प्रयोग आप किस प्रकार से करिए, इस किताब का प्रयोग आप रिवीजन बुक के तौर पर करिए, ठीक है। तो इतनी बातें थी आज, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है
तो आप निश्चित तौर पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रतिक्रिया होगी, जो आपका कमेंट होगा, वो हमें आगे भी इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो बनाने से बहुत सारे बच्चे जो नए हैं अभी तैयारी में, उनको काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका छोटा भाई, छोटी बहन या कहीं दूर दराज आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों तक ये वीडियो आप लोग जरूर पहुंचाएं, ठीक है। और बाकी जो भी सिलेबस की वीडियो होगी धीरे धीरे, ठीक है, देखो इतना है, एक ही दिन में सब कुछ संभव नहीं हो पाता। एक ही दिन में अजय रावत नहीं होगी, एक ही दिन में राजेंद्र बलोदी नहीं होगी, एक ही दिन में परीक्षा वाणी नहीं होगी। धीरे धीरे कंटिन्यू बेस पे देखो एक एक करके क्या होगा, सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ यार हमने